हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चारे वाली फसलों के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड क्रॉप साइंस के 10 टॉपिक कराए जा चुके हैं। ये 10 टॉपिक आपके हैं: जलवायु, फसल चक्र, मानसून, शुष्क भूमि कृषि, बीज, भूपरिष्करण, पादप वृद्धि एवं पादप हार्मोन्स, सिंचाई, जल निकास, जलमांग एवं वर्षा, खरपतवार विज्ञान और आपका फसल उत्पादन, जिसमें आपकी अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, नकदी फसलें, ये टॉपिक कराए जा चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा चारे वाली फसलें। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इन टॉपिकों को अवश्य देखें। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चारे वाली फसलें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चारे वाली फसलें। क्वेश्चन नंबर पहला यानी 355, लाल त्वचा आलू की किस किस्म में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुफरी अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लाल त्वचा आलू की कुफरी अरुण किस्म में होती है। आलू की सबसे अगेती प्रजाति कुफरी अशोका है और कुफरी शीतमान किस्म फॉरेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। फ्रोस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी यानी पाला के लिए संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 356, केंट की महत्वपूर्ण किस्म। ऑप्शन ए है बरसीम, ऑप्शन बी है इरिजिका, ऑप्शन सी है सोयाबीन, ऑप्शन डी है जई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जई। केंट जई की महत्वपूर्ण किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 357, किस चारा फसल के लिए आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होती है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बाजरा, ऑप्शन बी है मोठ दाल, ऑप्शन सी है ग्वार, ऑप्शन डी है ज्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। ज्वार के चारे की फसल 50% से ज़्यादा फूल आने के बाद उपयोग की जाती है, क्योंकि इसकी पत्तियां जब पौधे घुरने की ऊंचाई तक होते हैं तो उसमें HCN यानी धुरिन या प्रोसिक एसिड पाया जाता है, जो पशुओं के लिए जहरीला होता है और पशुओं को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, पूफा ज्वाइंट नेपियर किसका संकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपियर और आपका बाजरे का। नेपियर घास को हाथी घास यानी एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं। IARI नई दिल्ली ने नेपियर और बाजरा से पूफा ज्वाइंट नेपियर घास तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359, निम्नलिखित ज्वार प्रजातियों में कौन बहुकटनी नहीं है, जिन्हें आप बार बार काट नहीं सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूफा चरी 2। ज्वार की खेती दाने व चारे दोनों के लिए की जाती है। इसके दाने में 10.4% प्रोटीन पाया जाता है। यह एक एक्सहोस्टिव फसल है जो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करती है। इसकी चारे वाली प्रजाति यूपी चरी 1 और 2 तथा एक कटाई है तो S 386, S 241, S 431 और आपका 555F पूफा चरी 2। और आपका बहुकटाई है तो MP चरी और X 988, पंथ चरी 3, CSH 1 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 360, मिस काबी व पूसा विशाल किस फसल की प्रजातियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरसीम। बरसीम चारे के लिए एक उत्तम फसल है। इसके चारे में 20% प्रोटीन पाई जाती है। इसकी प्रजातियां निम्न हैं। देसी प्रजातियों में आपकी फहाली, सैंडी, जैंडी और मिसकाबी और खदराबी। और इसकी जो उन्नतशील किस्में हैं उसमें आपका है टाइप 526, टाइप 529, पूफा ज्वाइंट और आपका या पूसा विशाल आदि जो है उन्नतशील प्रजातियां हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 361, बरसीम का मूल स्थान। तो बरसीम का जो मूल स्थान है वो है मिस्र यानी इजिप्ट। बरसीम का मूल स्थान मिस्र है। इसे इजिप्टिशियन क्लोवर के नाम से भी जानते हैं। भारत में बरसीम की खेती सन 1904 में सर फ्लेवर द्वारा सर्वप्रथम मीरपुर ग्रास फार्म सिंध में उगाई गई। बरसीम में 20% फूड फाइबर तथा 70% शुष्क पदार्थ पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 362। सिरसा संख्या 8 किस्म है, तो ये किस्म है लूसर्न की, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 363 बरसीम एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारे वाली फसल है, शिकारी फसल है और दलहनी फसल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। बरसीम दलहन वर्ग की फसल है, इसके चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। बरसीम की जड़ें में ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें राइजोबियम ट्राइफोलियाई नामक जीवाणु रहता है। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को जड़ों में एकत्र कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364। बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरसीम प्लस सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है जो मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजिप्टियन क्लोवर, यानी मिस्र की तिपतिया घास। इसकी व्याख्या देखते हैं। इजिप्टियन क्लोवर या बरसीम, बरसीम का जन्म स्थान एशिया महासागर या मिस्र देश है, इसी कारण इसे इजिप्टियन क्लोवर मिस्र की तिपतिया घास भी कहते हैं। बरसीम भारत में उत्तरी क्षेत्र में रबी की चारे की एक मुख्य फसल है। इसके चारे में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। बरसीम मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका कपास मालवेसी ये सही है, सूरजमुखी कंपोजिटी ये भी सही है आपका, और आपका गन्ना है ये ग्रेमनी है ये भी सही है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा अरंडी, यानी कॉस्टर। इसका जो कुल है कॉस्टर का, जो कुल है वो आपका हो जाएगा U4VAC। चलिए देखते हैं। ग्रेमनी या पोएसी कुल, इसमें आपकी गेहूँ है, धान है, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, कोदो आदि फसलें ग्रेमनी कुल की हैं। और आपका क्रूसीफेरी जो कुल है उसमें आपका सरसों है, राई है, लाही है, गोभी है, तारामीरा है आदि। और कंपोजिटी में आपकी सूरजमुखी है, बायसुरी है, गेंदा है। और U4VAC कुल है, इसमें आपका अरंडी है, हजारदाना है। और आपका मालवेसी है, इसमें आपका कपास है, भिंडी है, गुड़हल है, पटसन है, जूट है। ये जूट और पटसन ये रेशे वाली फसलें हैं, ये मालवेसी में आती हैं। तथा जो सनई है वो आपकी लेगुमिनेसी में आता है। और आपका जो कुकुरबिटेसी है इसमें आपका तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककरी है, कद्दू है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरजमुखी। सूरजमुखी का कुल मालवेसी नहीं है, सूरजमुखी कुल जो है वो है कंपोजिटी। मूंग आपकी लेगुमिनेसी कुल की है, सरसों क्रूसीफेरी है, धान ग्रेमनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। U4VAC, एम्बेली फेरी, और आपका है तीसरा है कुल कंपोजिटी, चौथा है पोएसी। तो आपका जो पोएसी है ये बेबी कॉर्न, यानी बेबी कॉर्न ये पोएसी में आ जाएगा, यानी डी का दूसरा। और आपका जो कंपोजिटी है वो हो जाएगा सी का हो जाएगा पहला। और अम्बेली फेरी इसका हो जाएगा सेलेरी बी का चौथा। और आपका जो U4VAC है ये हो जाएगा आपका कसाबा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। सलाद ये कंपोजिटी या एफ्टरेसी कुल का है, बेबी कॉर्न पोएसी या ग्रेमनी कुल का, यानी बेबी कॉर्न मतलब मक्का। और कसाबा है ये हो जाएगा U4VAC। और सेलरी ये है सेलरी, ये आपकी एम्बेली फेरी जिसमें धनिया जीरा वगैरह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो लोबिया है इसका जो वनस्पतिक नाम है बिग्ना साइनेंसिस सही है। जौ का है हार्डियम वाल्गेर, ये भी राइट है। और आपका चना है साइसर एराइटनम, ये भी सही है। जो सुमेलित नहीं है वो आपका है मूंग।
मूंग का जो वनस्पतिक नाम है वो है बिगना मूंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन 370। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसलें हैं, दूसरी तरफ क्रियाएं हैं। जो गेहूं है, गेहूं में टिलरिंग यानी ये गेहूं से रिलेटेड है, टिलरिंग ये स्टेज है, कल्ले निकलना। और तंबाकू में शीर्ष कर्तन यानी टॉपिंग, और मक्का नर मंजरी निकलना, ये भी सही है। जो चिकपी है चना, इसमें ये पेगिंग ये क्रिया नहीं होती है, पेगिंग होती है मूंगफली में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 371। सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चना। चना में जो है पोड बोरर ये कीट लगता है यानी फली वेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ फल प्रजातियां हैं, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थान। तो इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी जो सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना है। जो आपकी जगन्नाथ है, ये धान की जो है उत्परिवर्तित यानी म्यूटेशन वाली वैरायटी है, तो ये राइट है। और जया है, ये है अंतरा प्रजातीय क्रॉस संकर, ये भी राइट है। पूफा जय किरण है, ये है कायिक क्लोनीय विविधता। और आपका जो अरुणा है, ये अंतरा स्पेफिज ना होकर, ठीक है, ये अंतरा स्पेफिज नहीं है, ये अरुणा है। ए ट्रीटमेंट ऑफ सीड विद थर्मल नेचर, ट्रीटमेंट ऑफ सीड विद थर्मल न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 373। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उनकी वैरायटी है। चलिए देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है। कपास है, कपास की वैरायटी है दिग्विजय, सही है। सोयाबीन, ब्रैग, मूंगफली AK 12-24 और सूरजमुखी है इसकी अरुणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका सुमेलित नहीं है। ये जो अरुणा है, ये आपने जो क्वेश्चन नंबर पहला था उसमें आपने देखा होगा कि ये जो वैरायटी है वो है अरंडी की, अरंडी की एक उन्नत किस्म है अरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड रोग। तो गेहूं है, गेहूं में गेंगला या सेहूं रोग ये तो लगता है, ठीक है। चावल में उफरा, ये भी सही है। टमाटर में रूट नॉट मूल ग्रंथि, ये भी सही है। बाजरा में खैरा। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, बाजरा, क्योंकि जो खैरा रोग है वो बाजरा में नहीं धान में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 375। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड बीमारियां हैं। आलू है, ये झुलसा, ये आलू से संबंधित है, सही है। गेहूं में कंडुआ रोग लगता है, सही है। और आपका मूंगफली में है ये टिक्का, ये भी सही है। जो अरगट है, ये ज्वार में ना होके जो है बाजरा की प्रमुख बीमारी है अरगट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 376। उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है। ऑप्शन ए है संकर टमाटर में, ऑप्शन बी है आलू में, ऑप्शन सी है गन्ना में, ऑप्शन डी है संकर सूरजमुखी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन 377। निम्न अंकित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ परीक्षण भार ग्राम में। चलिए देखते हैं। तो बाजरा है, बाजरा का परीक्षण भार 5 से 7 ग्राम, सही है। गेहूं का 20 से 22, ये भी सही है। सॉरी, ये गेहूं 20 से जो 22 है ये गेहूं का नहीं है, ये लगभग धान का इतना होता है। 21 से 25 तक, 21 होता है आपके शंकर का और 22-25 होता है नॉर्मल धान का। और मूंग का होता है आपका 34 से 36, सूरजमुखी का 60 से 62 और गेहूं का होता है 40।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये देखो टेबल दी हुई है, इसमें देखते हैं। बाजरा का जो परीक्षण भार होता है वो होता है 5 से 7, गेहूं का होता है 40 ग्राम, मूंग का होता है 34 से 36, सूरजमुखी का 60 से 62, अरहर का 70 से 75, सोयाबीन का 55 ग्राम, जौ का 35 से 40 ग्राम, मूंगफली का 200 से 250 ग्राम, मटर का है 100 ग्राम, टमाटर का है 3 से 4 ग्राम, मक्का का है 280 ग्राम, मूंगफली का है उसके मूली का है 8 से 12 ग्राम, सरसों का है 3 से 5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ वैरायटी है। तो गेहूं है, गेहूं की वैरायटी यूपी 2338 सही है, ये ऑप्शन सही है। धान IR 64 ये भी राइट है। सोयाबीन ब्रैग ये भी सही है। और मटर टाइप 9 ये सुमेलित नहीं है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो टाइप 9 है वो उड़द की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 379, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूरजमुखी कंपोजिटी ये सही है आपका, कपास मालवेसी ये भी सही है, गन्ना ग्रेमनी ये भी सही है। आपका जो राइट आंसर का हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो अरंडी है वो कंपोजिटी का ना होके उसका कुल है अरंडी का जो कुल है वो है U4BSC। U4BSC में आपका टोपियोका है, अरंडी है, कंपोजिटी में सूरजमुखी है, मालवेसी में कपास भिंडी है, गुड़हल है, जूट है, और ग्रेमनी में आपका गन्ना धान बाजरा मक्का गेहूँ, एरीसी में है अरबी है जिमीकंद है, और लिलियसिया एलियसी इसमें प्याज है, लहसुन है, लीची है, और आपका डायोस कोरियसी इसमें रतालू आ जाएगा, चिनोपोडियसी में आपका चुकंदर है, पालक है, बथुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 380, चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। कुछ संस्थान हैं उनके नाम चेंज किए गए हैं, जैसे आपका ये है डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, इसका जो न्यू नाम है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद। ऐसे 15 संस्थान हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं, उस पर एक वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका करंट का डाटा है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 381, अफंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज 3077। अफंचित दशा में बोनो हेतु गेहूं की उपयुक्त प्रजाति राज 3077 है, जो कम पानी मिलने पर भी अच्छा उत्पादन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 382, संकर धान की खेती सर्वाधिक प्रचलित है, संकर धान की खेती सर्वाधिक प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 383, मक्का की बुआई 50 बाई 20 सेंटीमीटर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। इसका जो फार्मूला है वो ये है, पौधों की संख्या बराबर जो क्षेत्र है और पौधे के बीच की जो है दूरी, पौधे में बुआई के लिए जो दूरी है 50 बाई 20, और जो कितना है क्षेत्रफल प्रति हेक्टेयर, यानी 10,000/50 बाई 20। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं पौधों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 384, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ प्रजाति है। गेहूँ C 306 सही है, गेहूँ और जौ की ज्योति ज्वार PHB 10, बाजरा HB 5 ये सही है आपका। इसका जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ज्वार। जो PHB 10 है वो बाजरे की प्रजाति है, ठीक है। ज्वार की कुछ उन्नत वैरायटी हैं CSH1, CFH5, CSH 10, 9 और 11। और गेहूं की आपकी C 306, PBW 373, HD 2687, HD 2643,
जौकी है, ज्योति है, जागृति है, नीलम है, मंजुला है, आज़ाद है, रत्ना है। और बाजरे की बात करें तो PHB 14, HB 5, CM 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 385। निम्नलिखित में से कौन एक कठिया गेहूं की प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PBW 215। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंट। कैंट एक प्रजाति है, तो कैंट प्रजाति है जई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 387। सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धान। चलिए देखते हैं पूसा सुगंधा 5। यह डवार्फ ज़्यादा उत्पादन वाली सुगंधित बासमती धान की उत्तम प्रजाति है। अन्य किस्मों की बात करें पूफा बासमती वन, जया, IR10, IR24, रत्ना, जलमग्न, वृद्धि, लूनीश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 388। धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच के समय को क्या जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेजिटेटिव लेगलेस अवस्था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 389। ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म। जो ऊसर क्षेत्रों के लिए जो उपयुक्त वैरायटी है धान की, वो आपकी हो जाएगी CSR 13। CSR 13। ऊसर प्रभावित क्षेत्रों में जो कुछ वैरायटी हैं जैसे साकेत 4 है, ऊसर इब्बन है, पूसा 221 है, झोना 349, जया है, IR24, CSR 13। और जो ऊंची भूमियाँ हैं उनके लिए है N22, बाला, कावेरी, पूसा 22, 22। और बैक्टीरिया लीफ रोधक गोविंद है, प्रसाद है, सरजू है, पंतधान 4 और IR20। ये कुछ वैरायटियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 390। एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए। अगर आपके पास एक सिंचाई उपलब्ध है तो इसकी सिंचाई करनी चाहिए ताजमूल यानी CRI अवस्था में। और अगर आपके पास दो सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो आपको करनी चाहिए CRI अवस्था में एवं पुष्पन अवस्था पर। दो सिंचाइयाँ उपलब्ध होने पर CRI अवस्था में पुष्पन अवस्था, तथा 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो आपको CRI अवस्था और गांठ बनने तथा दुग्धावस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 391। करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है? तो ये जो करनाल बंट है ये भयंकर बीमारी है गेहूँ, इसे जो है गेहूँ का कैंसर रोग भी कहते हैं। करनाल बंट गेहूँ का प्रमुख रोग है जो निबोसिया इंडिका नामक फफूंद से फैलता है। यह मृदा जनित, बीज जनित और वायु जनित रोग है। इस रोग में बाली के कुछ दाने काले पाउडर में बदल जाते हैं और इसमें मछली जैसी सड़ी हुई बदबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 392। झूठा कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है? तो ये फैलता है धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 393। निम्नलिखित में से कौन धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है? तो जो खैरा धान के जो जनक हैं वो माने जाते हैं YL नेने और जो डॉक्टर KC मेहता हैं ये संबंधित हैं रोली रोग से। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। इस रोग के कारण धान की ऊपरी पत्तियां पीली लाल धब्बों के साथ जो है पड़ने लगती हैं। इसकी खोज YL नेने ने सन 1966 में किया था। इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम चूने को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 394। धान भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी होती है? तो ये नमी होती है 12%। और कपास व सोयाबीन के लिए 10%, दलहनी फसलों के लिए 8 से 9% तथा अनाज फसलों के लिए उपयुक्त नमी जो है वो होनी चाहिए 10 से 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 395। जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई होती है? तो ये होती है 2.5 सेंटीमीटर लगभग। क्वेश्चन नंबर। डेपोक विधि से उगाई गई धान की पौध रोपाई लायक हो जाती है? तो ये हो जाती है 12 दिनों में। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए यह विधि फिलीपींस में जो है शुरू की गई थी। इस विधि में बीज को बोने के 10 से 12 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 397, बुफेनिंग प्रक्रिया की जाती है, तो ये की जाती है धान में। बुफेनिंग बुफेनिंग प्रक्रिया धान में अपनाई जाती है। इस विधि में रोपाई के 30 से 35 दिन के बाद क्रॉस जुताई करते हैं। इस क्रिया से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं तथा कल्ले ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 398, मक्के की कंजन प्रजाति पकती है, तो ये पक जाती है 70 से 80 दिनों में। इसकी उन्नत वैरायटी की बात करें, यानी संकुल किस्में इसकी हैं, अंबर है, किसान है, विक्रम है, जवाहर है, विजय है और प्रताप लक्ष्मी इत्यादि। कंचन मक्का की संकुल प्रजाति है, यह 70 से 80 दिनों में पक जाती है। इसकी उपज 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SRI पद्धति द्वारा धान की खेती के लिए संतुलित बीज दर, तो SRI पद्धति के अकॉर्डिंग इसकी जो बीज दर है वो है 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। धान की SRI पद्धति, धान की रोपाई की यह नई विधि है। इसका आविष्कार मेडागास्कर में सन 1983 में फादर हेनरी डिलोलिने ने किया। इस विधि में नर्सरी कंपोस्ट और मिट्टी से तैयार की जाती है। इस विधि में जो नर्सरी है वो कंपोस्ट और मिट्टी से तैयार की जाती है। इस विधि में 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है तथा पौधे 9 से 12 दिन बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी रोपाई 25 बाई 25 सेंटीमीटर पर की जाती है और गहराई 2 सेंटीमीटर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400, रोपित धान में अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था आती है। ऑप्शन ए है 20 से 25 दिन बाद, ऑप्शन बी है 35 से 40 दिन बाद, ऑप्शन डी है 50 से 55 दिन बाद, ऑप्शन डी है 60 से 65 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 से 40 दिन बाद, यानी 35 से 40 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, रोपाई के 35 से 40 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ज्योति है ये सिंचित समयक बुवाई, सही है आपका। हरितमा सिंचित पछेती बुवाई, ये भी आपका राइट है। और आपका जो नरेंद्र जौ 2, ये आपका हो जाएगा असिंचित क्षेत्रों के लिए, और प्रगति ये है माल्ट के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 402, सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DVW 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 403, जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुवाई धान की कटाई से कितने समय पहले किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 404, उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ, तो इसका विकास हुआ था पंतनगर में 1966 में। देखते हैं, उत्तर भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास पंतनगर कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित किया गया। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 405, दाने के लिए ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई। इसकी ज्वार की जो बुआई है वो लाइन की दूरी जो 45 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधे से पौधों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवा क्रिया की जाती है, तो ये की जाती है धान में, जिसे कहते हैं पडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 407, जो कि कौन सी प्रजाति माल्ट के लिए माल्ट के लिए उगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतिम्भरा। ज्वार की जो है रतिम्भरा वैरायटी है वो माल्ट के लिए उगाई जाती है। रतिम्भरा जो कि एक प्रजाति है जो समस्त उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। यह क्षारीय सिंचित दशा में माल्ट व बियर के लिए उपयुक्त है। गेरुई है, कंडुआ व हेलमेंथीज स्पोरियम बीमारियों के लिए अवरोधी किस्म है। यह 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है तथा पकने की अवधि 120 से 125 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRI पद्धति से धान की रोपाई के समय पौधों की आयु होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 से 15 दिनों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 409,
माइक्रोनी गेहूँ अधिक उपयुक्त है? तो ये अधिक उपयुक्त है शुष्क परिस्थितियों के लिए, यानी ड्राई लैंड कंडीशन। ड्यूरम या माइक्रोनी गेहूँ यानी टेट्रिकम ड्यूरम जाति के गेहूँ की खेती लगभग 12% क्षेत्र पर होती है। मुख्यतः मध्य तथा दक्षिण भारत में वर्षा आधारित यानी रेनफीड एरिया व शुष्क परिस्थितियों में उगाई जाती है। तथा जो टेट्रिकम स्टिबम यानी कॉमन बीट है वो लगभग 85% क्षेत्रफल में तथा सिंचित परिस्थितियों में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410। पूर्वा किसकी नवीनतम प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं की। गेहूं की कुछ उन्नत वैरायटियों की बात करें तो इसमें जो HD 2824 है, और आपकी अन्य किस्मों की बात करें तो हो जाएगा पूसा विशेष HD यानी 2851, पूसा गोल्ड है, WR 544, पूसा तृप्ति HD 2837, पूसा बसंत 2010, HD 2967 यानी 2010। ये कुछ नवीनतम किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस मुख्य स्रोत है तो यह है विटामिन ए का। और इसके जो आविष्कारक हैं गोल्डन राइस के वो हैं जापान जर्मन वैज्ञानिक इंगो प्रोटिकस तथा पीटर वायर। इन दो वैज्ञानिक ने मिलकर इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 412। 2004 से 5 में निर्यात किया गया चावल संपूर्ण कृषि निर्यातों का जो है 17% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे कहते हैं भ्रूणाग्र चोल, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। गेहूं का जो फल है वो है कैरियोपसिस और इसके दाने को कर्नेल कहते हैं। गेहूं के फूल सहित तने को कुलम कहते हैं और गेहूं का जो पुष्पक्रम है वो है स्पाइक और जो धान का पुष्पक्रम है वो है पेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 414। गेहूं में ताजमूल निकलने की अवस्था आती है तो ये अवस्था आती है, ताजमूल निकलने की जो अवस्था है वो आती है कल्ले निकलने से पहले। इसमें जो अवस्थाएं हैं सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं वो 6 हैं, जिसमें आपका ताजमूल है यानी CRI क्राउन रूट इनिटिएशन। ये 20 से 25 दिन बुआई के 20 से 25 दिन बाद जो है ये सिंचाई आवश्यक है। और दूसरी सिंचाई करते हैं कल्ले फूटते समय यानी ट्रेलिंग स्टेज। ये सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। और तीसरी है जो क्रांतिक अवस्था वो है गांठ बनने की अवस्था यानी लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, ये आपकी 60 से 65 दिन बाद। और आपकी जो चौथी है फूल आने की अवस्था यानी फ्लावरिंग स्टेज। और पाँचवीं है मिल्किंग स्टेज। और छठी है डफ स्टेज यानी सख्त दाना पड़ते समय। ये सिंचाई करनी चाहिए 120 से 25 दिन बाद, बुआई के 120 से 125 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 415। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुआई है तो मक्के की सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए। तो न्यूनतम नमी होनी चाहिए 10% से कम। गेहूं में 10% से कम, धान में 10 से 12%, दाल में 8 से 10%, सरसों में 10 से 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्के की संकर प्रजाति है तो मक्के की जो संकर प्रजाति है वो है सफ़ेद गंगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानस्पतिक सुप्तावस्था पाई जाती है तो ये होती है धान की देसी और पुरानी किस्मों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्के की कंचन प्रजाति की फसल पक्के तैयार हो जाती है तो ये पक्के तैयार हो जाती है 70 से 75 से 80 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकर बाजरे की बीज दर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 421। प्रगति बीज प्रजाति है तो जो प्रगति है वो वैरायटी है मक्के की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 422। अधिक मक्का उत्पादन के लिए शरतकालीन मक्के की बुआई करनी चाहिए तो ये बुआई करते हैं अक्टूबर के अंत तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन 423। FIRB विधि विकसित की गई थी बुआई के लिए, तो ये गेहूं की बुआई के लिए यह विधि विकसित की गई थी। FIRB विधि द्वारा गेहूं की बुआई की जाती है और यह बुआई की नई विधि है। इसके द्वारा 20 से 30% सिंचाई की बचत होती है। इसके द्वारा 20 से 30% जो है बीज की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाने की गुणवत्ता वाली मक्के की किस्म प्रोटीना है, तो ये जो प्रोटीना है वो है संकुल प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के लिए धान की प्रथम संकर किस्म का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश के लिए जो संकर धान की जो किस्म का विकास हुआ वो हुआ था IARI नई दिल्ली से। मनहर धान की यह किस्म पंतनगर से वर्ष 1985 से निकाली गई थी। और बासमती जो है ये 370 बासमती 370 और कस्तूरी 120, पूसा बासमती 1, पूसा सुगंधा 345 और तारबंडी पंत सुगंधा 15 धान की यह सुगंधित वैरायटी है। और जया है ये भारत में विकसित धान की पहली बौनी किस्म है। ये इसको जो है जादुई धान कहते हैं, भारत की जादुई धान की किस्म जया को कहते हैं। मिर्कल वैरायटीज़ उत्तर भारत के लिए धान की प्रथम संकर किस्म का विकास IARI नई दिल्ली से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 426। रोपड़ विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर होती है, तो इसकी बीज दर जो होती है वो होती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 427। मैट टाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैडी क्रॉप यानी धान की फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 428। धान की भूसी में तेल की मात्रा होती है, तो धान की भूसी में जो तेल की मात्रा होती है वो होती है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की फसल हेतु मृदा में ओलसन विधि के द्वारा सुलभ फास्फोरस की क्रांतिक मात्रा है, तो ये मात्रा है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। ड्यूरम गेहूं की खेती मुख्यतः निम्नांकित किस क्षेत्र में सीमित है, तो ये सीमित है मध्य व दक्षिण भारत यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर मक्का के लिए उपयुक्त संतुलित पौधों की संख्या, तो यह है 70 से 80 हज़ार प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचित व देर से बुआई की दशा में मैदानी क्षेत्रों में गेहूं के लिए उर्वरकों की अनुमोदित मात्रा है, तो यह है 120-60-40, 120 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 40 पोटास। डोपोग विधि द्वारा उगाई गई धान की जो है पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है, तो ये तैयार हो जाती है 11 से 14 दिनों में, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 435। HCN के विषैलापन का संबंध है, तो इसका संबंध है ज्वार से। HCN के विषैलेपन का संबंध ज्वार से है। ज्वार की जड़ों द्वारा HCN का निर्माण होता है और जो दूसरे फसलों के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की खेती रुपाई विधि से की जा सकती है, तो ये जो है इसकी रुपाई करते हैं जगह जगह पर जमाव न होने की स्थिति में। गेहूं की खेती रुपाई विधि से की जा सकती है, तो ये की जा सकती है जहाँ जगह पर जमाव न होने की स्थिति में, जगह जगह पर जमाव न होने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम फसल, तो जो प्राचीनतम फसल है वो आपकी है गेहूं। अगर ऑप्शन में जौ होता तो आप इसका राइट आंसर जौ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धान की संकर प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साकेत 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटसन अथवा जूट को उगाने वाले क्षेत्र में आमतौर पर पर्याप्त फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल का वनस्पतिक नाम ओराजा फटाइवा, गेहूं का ट्रिटिकम स्टीबम, गन्ने का सेरेकम ऑफिसिनेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटसन के रेशे के गुण लक्षण का घटना को आरोपित करता है। ये पहला है रेशे की रंगहीनता, दूसरा कथन है रेशे की बहुत ही छोटा वलयक, तथा तीसरा है रेशे में सेल्यूलोज की कटौती, चौथा है कोशिका भित्ति दृढ़ता की कटौती, और अत्यधिक गलना रेशे की गुणवत्ता को के कारण घटाना है। तो आपका इसका जो पटसन के रेशे की गुण लक्षण का घटना, पटसन के रेशे के गुण लक्षण का घटना जो है रेशे में सेल्यूलोज की कटौती को आरोपित करता है, और आपका अत्यधिक गलना रेशे की गुणवत्ता को कोशिका भित्ति दृढ़ता की कटौती के कारण घटना है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 और 4। पटसन के रेशे के गुण के लक्षण का घटना रेशे में सेल्यूलोज की कटौती और कोश भित्ति दृढ़ता की कटौती को आरोपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अत्यधिक जूट उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो जो भारत में जूट उत्पादन है उसमें जो अग्रणी राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका है बिहार, फिर है आसाम, फिर है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है त्रिपुरा। यानी पहला आपका पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरा इसका उप उत्पाद है। तो जो सीरा है वो गन्ने का बाई प्रोडक्ट है। सीरा गन्ने का सह उत्पाद है या चीनी बनने की प्रक्रिया का उत्पाद है जो रस से क्रिस्टल निकलने के बाद बचा रहता है। इसकी मात्रा 3 से 3.5% होती है। गन्ने के रस से राब 18 से 20% तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धान्य नहीं है? इसमें आपका जो गेहूं है ये धान्य है, जो वो जौ है, मक्का है। जो धान्य नहीं है वो है गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू ज़्यादातर अपना अन्न इस रूप में संग्रह करता है। तो जो आलू है वो संग्रह करता है स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के पुष्पक्रम को कहते हैं। तो जो गन्ने का पुष्पक्रम है उसको कहते हैं पुष्पगुच्छ यानी पेनिकल। सॉरी गन्ने का जो पुष्पक्रम है वो कहते हैं एरो को, और पेनिकल है वो है धान में, स्पाइक है गेहूं में। ये आपका है चावल में पेनिकल, गेहूं में ईयर या स्पाइक, गन्ने में एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के लिए अत्यधिक हानिकारक कीड़ा है। तो यह है पिंक बॉल वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अत्यधिक बड़ा चाय उत्पादक राज्य। तो जो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है वो है असम। और दूसरे स्थान पे बात करें तो दूसरा स्थान है पश्चिम बंगाल का। और विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत प्रथम स्थान पे है। चाय की पत्ती में थीन नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 729, बरसीम चारा के लिए अधिकतम मात्रा में तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये होती है फास्फोरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 730, निम्नांकित में से कौन सा चारा द्विदलीय है? तो ये आपका हो जाएगा लोबिया। निम्नलिखित में से लोबिया चारा की द्विदलीय फसलें हैं, द्विदलीय फसल है। द्विदलीय चारा फसल बरसीम है, लोबिया है। एक दलीय
मक्का, ज्वार, बाजरा और जार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्टोरेटिव क्रॉप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेग्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाले के लिए संवेदनशील फसल। तो पाले के लिए जो संवेदनशील फसल है वो है आलू। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जियों की खेती। इसका डिस्कशन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और इससे पहले जो टॉपिक कराए जा चुके हैं उन्हें आपने नहीं देखा है तो उन्हें अवश्य देखें, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं।